क्या कभी आपने देखा है जब प्यार और साजिश एक साथ टकरा जाए तो क्या होता है? सोचिए, जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा हो वही अचानक आप पर चोरी का इल्जाम लगा दे। जी हां, आज की कहानी में ऐसा ही कुछ होने वाला है, जहां सरू की जिंदगी पलटने वाली है एक झटके में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई ट्विस्ट मिस ना हो। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी प्रॉब्लम से। घर में अचानक हड़कंप मच जाता है जब किसी की आवाज गूंजती है, वो डायमंड का ईयररिंग मिसिंग है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि इतना कीमती ईयररिंग आखिर गया कहाँ। तभी शक की सुई घूमती है सरू। एक डिजाइनर इवेंट चल रहा होता है जहां सब अपनी पसंद की साड़ियां और ड्रेसेस देख रहे होते हैं। सरू भी अपने लिए एक सूट पसंद करती है, लेकिन जब वो उसकी कीमत सुनती है, 1 लाख से भी ज्यादा, तो वो मना कर देती है। उसी वक्त वेद वहां आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि तरफ तुम्हें पता है ना, तुम अब बिरला परिवार की बहू बनने वाली हो। जाओ, इसे ट्राई करके आओ। मुझे तुम्हें इसमें देखना है। सरू झिझकते हुए ट्रायल रूम में जाती है और जैसे ही बाहर आती है, वेद उसकी खूबसूरती में खो जाता है। पर उस खूबसूरत पल के पीछे साजिश का जाल बुनना शुरू हो चुका होता है। अनिका और उसकी नानी एक चाल चलती है। वे वेद को एक ऐसा जूस देने का प्लान बनाती है जिसमें याददाश्त भुलाने वाली दवा मिली होती है। उनका मकसद साफ है, वेद सब भूल जाए, यहां तक कि सरू को भी। वेद जब जूस पीने ही वाला होता है, तभी एक कॉल आ जाता है और वो चला जाता है। दवा का असर टल जाता है, लेकिन नानी हार नहीं मानती। थोड़ी देर बाद जब वेद वापस आता है तो नानी उसे फिर जूस पकड़ाती है। लो बेटा, गला सूख रहा है ना, ये लो जूस पी लो। वेद बिना कुछ सोचे जूस पी। दूसरी तरफ सोने हीरे के जेवर लेकर ज्वेलर आता है और कहता है, मैडम, एक ईयरिंग तो कम है, वो डायमंड वाला जो अभी अभी मैंने दिया था। सभी लोग घबरा जाते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं। तभी सरू कमरे में आती है और सब लेता है, और यहीं से शुरू होती है उसकी याददाश्त मिटना। ये देखो, ईयरिंग तो सरू के कानों में है। बस फिर क्या था? अनिका मौका पाकर बोल पड़ती है, वाह सरू, इतनी बड़ी फैमिली की बहू बनने जा रही हो और ये चोरी की हरकत, छी छी, कितनी गंदी बात है। सरू सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहती है, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये ईयरिंग तो वेद ने मुझे गिफ्ट किए थे। तो फिर वेद से ही पूछ लेते हैं, अनिका तीखे स्वर में कहती है। अब सबकी नजरें वेद पर। सरू उम्मीद से उसकी तरफ देखती है, लेकिन वेद का जवाब सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया। सरू टूट जाती है। बार बार कहती है, आपको याद नहीं, लेकिन आपने ही पहनाए थे मुझे। मगर वेद की याददाश्त तो अब धुंधली हो चुकी होती है। ये सब देखकर अनिका और उसकी नानी के चेहरों पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उनकी चाल काम कर रही थी। अब वे हर दिन उसे वही दवा देने लगती हैं ताकि वेद धीरे धीरे सब भूल जाए, सरू को, उनके रिश्ते को और सच्चाई को भी। लेकिन क्या सरू इस साजिश को पहचान पाएगी? क्या वो जान पाएगी कि उसकी सास और ननद उस दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा, जब सरू को पता चलेगा कि वेद को याददाश्त खोने की दवा दी जा रही है। तो वो क्या करेगी? क्या वो सच सामने लाने के लिए लड़ पाएगी, या फिर सबूतों की कमी में झूठी साबित होगी? एक बात तो तय है, आने वाले एपिसोड्स में धमाके पर धमाका होगा। अगर आपको लगता है कि सरू निर्दोष है, तो कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगला ट्विस्ट क्या होगा, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। हर बार की तरह इस बार भी कहानी दिखाती है कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता। अनिका और उसकी नानी की साजिश चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, लेकिन सरू का सच्चा दिल और उसका विश्वास ही
उसे इस अंधेरे से बाहर निकालेगा। तो दोस्तों, तैयार रहिए एक और धमाकेदार मोड़ के लिए, जहां प्यार, धोखा और साजिशें एक साथ टकराने वाली है। आज सबके सामने सलू का सच उजागर होगा। सबको पता चल जाएगा कि वो चंद्रकांत की नहीं, किसी और की बेटी है। वो अपनी चाल में इतनी खो जाती है कि उसे ये एहसास भी नहीं होता। अगर आप भी सोचते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई हमेशा जीतती है, तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें, सच की जीत होगी। कामिनी अब पार्टी के बहाने घर में सबको इकट्ठा करती है। संगीत की रात है, घर में रोशनी फैली हुई है, सब हंसी खुशी में डूबे हैं। लेकिन कामिनी के दिमाग में बस एक ही प्लान चल रहा है। आज इस घर में बम फूटेगा, सच्चाई का। वो अपने आदमी से कहती है, तैयारी पूरी है ना? जैसे ही मैं इशारा दूं सरूजा को यहां लाना। उधर सरू की मां सरूजा रस्सियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। वो खिड़की से बाहर देखती है और उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकती है। वो धीरे धीरे खुद को छुड़ाती है। चोट लगती है लेकिन हार नहीं मानती। वो कहती है, एक मां के लिए दर्द की कोई कीमत नहीं होती। अगर मेरी बेटी को सच्चाई से बचाना है तो मुझे किसी भी हाल में निकलना होगा, वो किसी तरह से। उधर कामिनी भी तैयार हो रही है। वो कहती है, अब खेल खत्म। जैसे ही मैं सरू की मां का चेहरा सबके सामने लाऊंगी, पूरे परिवार को झटका लग जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। सरूजा रास्ते में एक डॉक्टर से टकरा जाती है, वही डॉक्टर जो चंद्रकांत को सच्चाई बताने गई थी। डॉक्टर उसे पहचान लेती है और कहती है, आप ठीक है? आप तो सरू की मां है ना? सरूजा हैरान हो जाती है, आप मुझे जानती है? डॉक्टर कहती है, जी हां, मैं सब जानती हूं। चलिए, मैं आपकी मदद करूंगी। दोनों मिलकर कामिनी के घर की तरफ बढ़ते हैं। वो कहते हैं, आज सच्चाई सबके सामने आएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि अब सरू को उसकी असली मां मिल जाए, तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। घर में उधर माहौल और भी रोमांचक होता जा रहा है। संगीत खत्म हो चुका है, अब सब खाने पीने में लगे हैं। वेद सबको हंसा रहा है और सरू उसकी मुस्कान देखकर कुछ पल के लिए सब भूल जाती है। लेकिन तभी कामिनी माइक लेकर मंच पर आती है। वो कहती है, आज की रात मैं एक सच सबके सामने रखूंगी जो इस घर की नींव हिला देगा। सब लोग हैरान होकर उसे देखते। अंधेरे में गायब हुई सरूजा अब एक पुरानी हवेली के आंगन में बैठी है। उसका चेहरा घायल है लेकिन आंखों में वही पुरानी हिम्मत चमक रही है। वो अपने आप से कहती है, भगवान, अगर मेरी बेटी सच में मेरी है तो आज उसे मेरी पुकार जरूर सुननी चाहिए। उसके होंठों पर दर्द भरी मुस्कान है लेकिन दिल में तूफान चल रहा है। वो जानती है कि अब वक्त आ गया है सच को सामने लाने का। दोस्तों, अगर आपने कभी अपनी मां की दुआ का असर महसूस किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उधर घर में हंगामा मचा हुआ है। कामिनी चिल्ला रही है, किसने किया ये सब? कौन ले गया उसे? सब लोग हैरान हैं। वेद कहता है, कामिनी, तूने जो खेल शुरू किया था अब वही तुझ पर भारी पड़ेगा। कामिनी गुस्से में कहती है, तुम सब मुझे दोष दे रहे हो। मैं तो सच दिखाना चाहती थी, लेकिन सबकी नजर अब बदल चुकी है। लोगों को एहसास हो गया है कि इस औरत के इरादे साफ नहीं थे। इसी बीच दरवाजा खुलता है और अंदर आती है वही सरूजा। चेहरे से रंग धुल चुका है, आंखों में आंसू हैं और उसके साथ डॉक्टर और पुलिस खड़ी है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। उस पल में जैसे पूरी दुनिया थम जाती है। ना कोई संगीत, ना कोई आवाज, बस मां बेटी का मिलन। अगर इस पल ने आपके दिल को छू लिया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मां बेटी का प्यार अमर है। वेद पीछे खड़ा सब देख रहा है। उसकी आंखों में भी नमी है।
वो जानता है कि अब सच्चाई सामने आ गई है। डॉक्टर आगे बढ़ती है और कहती है, चंद्रकांत सर, ये वही आपकी बेटी है जिसे आप सालों से ढूंढ रहे थे। इस औरत ने उसे अपने स्वार्थ के लिए छिपाया था। सभी नजरें कामिनी की तरफ मुड़ती है। वो डर के मारे पीछे हटती है। वो चिल्लाती है, नहीं, ये झूठ है, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन तभी सरू बोल उठती है, बस कामिनी, अब और झूठ नहीं। जिस मां को तूने अपमानित किया, जिस बेटी को तूने अपने झूठ में फंसाया, आज वो दोनों तेरे सामने खड़ी है। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं, ताकत है। वो कामिनी की आंखों में देखती है और कहती है, तूने जो जाल बिछाया था उसमें खुद फंस गई। पुलिस आगे बढ़ती है और कामिनी को गिरफ्तार कर लेती है। वो चिल्लाती है, तुम सब पछताओगे। लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं सुनता। सारे घर में अब कहानी में आता है एक नया मोड़। सरू अपने पिता चंद्रकांत के पास जाती है। वो कहती है, पापा, मैं वही बेटी हूं जिसे आपने सालों पहले खो दिया था। चंद्रकांत के हाथ कांप जाते हैं। वो कहता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब डॉक्टर सारे सबूत दिखाती है, डीएनए रिपोर्ट, पुरानी फाइलें, तो वो टूट जाते हैं। वो सरू के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे नहीं पहचाना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सरू उन्हें गले लगाती है, पापा, गलती किसी की नहीं थी, हम सबको बस सच जानने में देर लगी। पूरा घर इस भावुक दृश्य से भर उठता है। तारा, वेद और बाकी परिवार वाले भी आंसू पोंछते हैं। सबके चेहरों पर सुकून है, जैसे एक लंबी लड़ाई के बाद जीत मिल गई हो। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई देर से सही लेकिन जरूर जीतती है, तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें, सच की जीत हुई। अब वक्त आता है नई शुरुआत का। सरू की शादी फिर से तय होती है, लेकिन इस बार सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक नए जीवन का वादा होती है। सरू अपनी मां को देखती है और कहती है, मां, इस बार मैं शादी तभी करूंगी जब आप मेरे सचना। हर फेरे के साथ वो अपने दिल में कहती है, अब कोई झूठ, कोई साजिश हमें अलग नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मां बेटी की जीत अमर रहे। शादी के बाद सबके चेहरे पर मुस्कान है। चंद्रकांत अपनी बेटी को गले लगाते हैं। वो कहते हैं, आज मुझे लगता है मेरा घर पूरा हो गया। सरू अपनी मां की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, मां, अब कोई डर नहीं, अब हर सच्चाई पर हमारा नाम लिखा जाएगा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सीख दे जाती है कि झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे, मां की ममता और सच्चाई से बड़ा कोई नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल को छू लेने वाली कहानी, मां और बेटी के अटूट प्यार की, जहां साजिशें भी मात खा गईं और सच की जीत हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में मां बेटी फिर एक साथ नजर आए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई इमोशनल कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और सच्चाई पर यकीन रखिए। सब तैयार है, बस इशारा करना है। वो मुस्कुराती है, अब देखना ये शादी कैसे होती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अनिका अब कुछ बड़ा करने वाली है तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब होगा असली खेल। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे का सीन आपको हैरान कर देगा। पूरा घर मेहमानों से भरा है, हर कोई खुश दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा तनाव है। अनिका चौंक जाती है। वो जल्दी से ग्लास नीचे रख देती है और बनावटी हंसी हंसती है, हाँ, मैं भी पीती हूं। सरू वहां से जाते ही अनिका बड़बड़ाती है, बस अब ये मौका आखिरी है, अगर इस बार भी चूकी तो सब खत्म। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनिका की ये चाल काम करेगी या उल्टी पड़ेगी? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पंडित जी बोलते हैं, अब वरमाला की रस्म शुरू करें। सरू और वेद एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हैं। सब तालियां बजाते हैं। अनिका पीछे खड़ी सब देख रही है।
उसकी सांसें तेज हो रही हैं। वो एक बार फिर फोन पर बटन दबाती है। इस बार एक तेज धमाका होता है। सब लोग चीख उठते हैं। धुआं फैल जाता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चंद्रकांत चिल्लाते हैं, सरू, सरू कहाँ है? वेद भागता हुआ उसकी तरफ जाता है। सरू फर्श पर गिरी है लेकिन जिंदा है। वेद उसे उठाकर बाहर लाता है। सरू धीरे से कहती है, वेद, ये सब किसने किया? वेद कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं ढूंढ निकालूंगा। इसी बीच पुलिस वहां पहुंचती है। कमांडर कहता है, हमें खबर मिली थी कि कोई साजिश रची जा रही है। पुलिस अंदर जाती है और अनिका के कमरे की तलाशी लेती है। वहां उन्हें शीशी, वायर और एक मोबाइल डिवाइस मिलती है। अनिका अब घबरा जाती है। वो कहती है, नहीं, ये सब मेरा नहीं है। लेकिन पुलिस सबूत दिखाती है, ये फोन तुम्हारे नाम पर है मिस अनिका। वेद सदमे में कहता है, अनिका तुमने ऐसा क्यों किया? अनिका रोते हुए कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं वेद, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकती थी। सरू उसकी तरफ देखकर कहती है, प्यार किसी को पाने का नाम नहीं, समझने का नाम है। तुम्हारा प्यार नहीं, पागलपन था। पुलिस अनिका को पकड़ लेती है। वो चिल्लाती है, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, मैं हार नहीं मानूंगी। लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुछ घंटे बाद मंडप को फिर से सजाया जाता है। सब रोके गए रस्में फिर से शुरू होती है। इस बार माहौल शांत है, पर आंखों में सुकून है। वेद सरू का हाथ पकड़कर कहता है, बहुत कुछ हो गया सरू, लेकिन अब मैं वादा करता हूं, अब कोई तुम्हें कभी दुख नहीं देगा। सरू मुस्कुराती है, और मैं वादा करती हूं कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों फेरे लेते हैं। पंडित जी कहते हैं, अब से आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। सभी ताली बजाते हैं, खुशी के आंसू बहाते हैं। चंद्रकांत अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहता है, आज मुझे लगता है मेरी दुनिया फिर से बस गई है। उधर कामिनी जेल की कोठरी में बैठी है। वो दीवार पर सिर मारते हुए कहती है, सबने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया, पर मैं लौटूंगी, फिर लौटूंगी। उसकी आंखों में अब भी नफरत की आग है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कामिनी फिर से लौटेगी बदले के साथ? अगर हां तो कमेंट में लिखिए, कामिनी वापसी जरूर करेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब वो वापसी करे तो सबसे पहले आप जान सकें। सरू और वेद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। घर में सब खुश है। सरू अपनी माँ के साथ बैठती है और कहती है, माँ, अगर आपने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद आज मैं ये दिन नहीं देख पाती। माँ कहती है, बेटी, तूने जो